अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम जो टॉपिक करने जा रहे हैं वो है हमारा सेंटेंस करेक्शन। सेंटेंस करेक्शन मतलब आपके पास एक सेंटेंस दिया गया होगा, ठीक है। उसके नीचे ऑप्शन दिए गए होंगे, 4 ऑप्शन होंगे। उनमें से ये फेडरल बोर्ड सेकेंड ईयर में ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं और पिंडी बोर्ड में भी सेकेंड ईयर में ही पूछे जाते हैं ये क्वेश्चन। वो अल्फ़ा बीटा चार्ली डेल्टा जो भी आपके पास सेंटेंस है उनमें से आपने चेक करना कि ठीक कौन सा है। जैसे ये पास्ट पेपर में से मैं कुछ आपको सेंटेंस करेक्शन जो है उनकी तरफ लेकर जा रहा हूँ। द ज्यूरी वॉज डिवाइडेड इन इट्स वर्डिक्ट। अब यहाँ पर आप सेंटेंस देखें ना, द ज्यूरी वॉज, ज्यूरी वर, यहाँ यहाँ कुछ चेंजिंग है, ठीक है। ये देर इधर भी है, इधर भी देर है। अब चीज़ का पता कैसे चलता है बेटा? कुछ होते हैं प्रोनाउन, उनको कहते हैं कलेक्टिव, नाउन होते हैं उनको कहते हैं कलेक्टिव नाउन। मतलब जैसे फैमिली हो गई, आपको पता है फैमिली के अंदर सिस्टर, ब्रदर, मदर, फादर, ये सारे लोग मिलकर एक फैमिली बनती है। जैसे हमारे पास एक वर्ड होता है प्राइड। प्राइड ये ग्रुप ऑफ लॉयंस को कहते हैं। मतलब शेरों का एक झुंड है वो आ रहा हो तो उसको प्राइड कहेंगे। इस तरह से फ्लीट होता है, ये भी कलेक्टिव नाउन है। ये ग्रुप ऑफ शिप्स को कहते हैं, ग्रुप ऑफ शिप्स जो है उसको कहते हैं। अब हमें पता कैसे चलेगा कि क्लास इज़ एब्सेंट या क्लास आर होगा, पुलिस इज़ होगा या पुलिस आर? पुलिस भी तो देखें ना, बहुत सारे लोग मिलकर आपके पास वो एक कलेक्टिव नाउन बनता है। वैसे पुलिस के साथ आर आता है, जेंट्री के साथ आर आता है, कैटल के साथ आर आता है, जो मवेशी वगैरह होते हैं। इनके साथ क्या आएगा? द ज्यूरी वॉज। देखें जी, सम टाइम वो सिंगुलर के तौर पर एक्ट करता है, सम टाइम वो प्लूरल के तौर पर एक्ट करता है। अब हमें पता कैसे चलेगा कि ये ज्यूरी वॉज? ज्यूरी किसको कहते हैं? जो ग्रुप ऑफ जजेस, ये भी कलेक्टिव नाउन है। अब कलेक्टिव नाउन सिंगुलर होता है या प्लूरल होता है? कुछ लोग कहते हैं सिंगुलर होता है, कुछ कहते हैं प्लूरल होता है। भाई ये दोनों तरीक़ों से हो सकता है और ये सिचुएशन के ऊपर डिपेंड करता है। अब चेक कीजिएगा, ज्यूरी वॉज। बेटा वॉज जो है, जो प्रोसीडिंग डिटर्मिनर है, ये प्लूरल है। अगर प्रोसीडिंग डिटर्मिनर प्लूरल हो तो ये पीछे जो आपका वर्ब होता है ये भी प्लूरल होगा। मतलब यहाँ वर आएगा। जैसे यहाँ पर देयर है तो यहाँ वर है, इसका मतलब ये सेंटेंस ठीक है। देयर यहाँ अगर सिंगुलर होता, ठीक है ना, तो यहाँ पर भी सिंगुलर होता। अभी क्योंकि यहाँ प्लूरल है तो यहाँ प्लूरल ही होना चाहिए, तो ये इसके साथ सिंगुलर आया है, ये गलत है, ये वाला ठीक है। तो नेक्स्ट जो डिटर्मिनर होगा वो अगर प्लूरल होगा, देयर होगा, ठीक है, तो उसके साथ अगर हिज होता है, अगर हर होता, तो हम कहते हैं वो सिंगुलर होते हैं, तो उसके नीचे पीछे आपका सिंगुलर ही वर्ब आता है। अब वर जो है वो प्लूरल है, वाज जो है वो सिंगुलर है। इसकी वजह से यहाँ प्लूरल था डिटर्मिनर देयर। देयर आपको पता है ज़्यादा लोगों के लिए होता है, तो इसके अकॉर्डिंग यहाँ पर हमारे पास वॉज आया। ठीक हो गया। अब जो है वो मैं नेक्स्ट जो है आपको सेंटेंस लिख लूँ तो उसके बारे में बताता हूँ। जी बेटा, नेक्स्ट जो सेंटेंस है हमारे पास उसमें लिखा हुआ है, द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका हैव अ बिग आर्मी। ये सेंटेंस है। अब इसके 4 ऑप्शन दिए गए होते हैं। हम समझने के लिए सिर्फ 2 ही लिख लेते हैं ताकि हमें उसकी समझ आ जाए। अल्फ़ा बीटा। तो जी लिखते हैं जी, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका हैज़ अ बिग आर्मी। यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका
हैज़ अ बिग आर्मी। नीचे लिखा द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका हैज़ अ बिग आर्मी। अच्छा बेटा, जो बात समझने की है इसमें, जो ज़रूरी बात है वो ये है बेटा, हर कंट्री के साथ आर्टिकल नहीं आता। जैसे दा पाकिस्तान गलत है, लेकिन अगर रिपब्लिक आ जाएगा द इस्लामिक रिपब्लिक, फिर हम उसके साथ पाकिस्तान के साथ आर्टिकल लगा सकते हैं। अब कौन कौन से कंट्री है जिनके साथ हम आर्टिकल दा लगा सकते हैं, ठीक है ना? कौन कौन से हैं जी? एक तो जिनके साथ स्टेट्स आए, स्टेट्स, जैसे आपके पास द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, ठीक है। जिनके साथ किंगडम आए, ठीक है, आपके पास आ जाता है द यूनाइटेड किंगडम। इस तरह से आ गया। जिनके साथ बेटा रिपब्लिक आ जाए, रिपब्लिक, ठीक है, जैसे हम कह लेते हैं द इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान। बेटा हर कंट्री के साथ आपका आर्टिकल नहीं आता, लेकिन ऐसा कंट्री जिसके एब्रीविएशन बनते हों, एब्रीविएशन बनते हों, ठीक है, जिनके एब्रीविएशन बनते हों उनके साथ आर्टिकल दा आ जाता है। जैसे आपके पास आता है द UAE, ठीक है ना, द KSA, किंगडम ऑफ सऊदी अरेबिया, पता नहीं, या रिपब्लिक ऑफ सऊदी अरेबिया है, मेरे ख्याल किंगडम है। इस तरह से द UK। अच्छा, जिन कंट्रीज़ के एंड पे एस आता हो उनके साथ आर्टिकल दा ज़रूर लगता है, जिन कंट्री के साथ एस आता हो, ठीक है। इस तरह से जो आपके आइलैंड्स हैं, जैसे द वेस्ट इंडीज़, आइलैंड के साथ भी आपका आर्टिकल दा आता है। अब चेक करते हैं इसमें क्या मिस्टेक है। पहली मिस्टेक तो ये है कि इसके साथ आर्टिकल दा नहीं लगा, द यूनाइटेड स्टेट्स, इस वजह से ये गलत हो गया। फिर बच्चे समझते हैं कि यह स्टेट्स लगा हुआ है, ये प्लूरल है। भाई नहीं, सिंगुलर की बात होगी। अमेरिका एक ही है, उसके अंदर जितनी स्टेट्स आ जाए है वो सिंगुलर ही, तो ये हैज़ ठीक होगा। अगर वहाँ पर कहीं पे हैव लिखा हुआ है, ठीक है ना, जैसे ये हैव लिखा हुआ है, ये आपका ये गलत होगा, ठीक है ना। यहाँ पर हैज़ लिखा हुआ है, आर्टिकल दा भी लगाया हुआ है, मतलब यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के साथ आर्टिकल दा भी लगाया हुआ है और वो सिंगुलर के तौर पर भी एक्ट कर रहा है। तो इसका मतलब है कि ये वाला सेंटेंस आपका ठीक है। अगर यहाँ हैव लगा दिया तब भी ये सेंटेंस आपका गलत हो जाएगा। लो जी, नेक्स्ट सेंटेंस हम करने लगे। सेंटेंस नंबर 3। सेंटेंस 3 जो है वो आपके पास है, ही इज़ सीनियर देन अली। ही इज़ सीनियर देन अली। होता ऐसा ही है कि जब कंपैरिजन हो दो लोगों के दरमियान तो देन आता है, सीनियर देन होना चाहिए। जैसे ही इज़ टॉलर देन, दो लोगों के दरमियान कंपैरिजन हो तो देन आता है, दो से ज़्यादा लोगों के दरमियान हो तो अमंग आता है। लेकिन बेटा याद रखिएगा, सीनियर हो, कौन कौन से वर्ड हैं जी? सीनियर हो, जूनियर हो, स्पेलिंग दोनों तरह से, ओ के बाद यू भी आ सकता है, ठीक है ना, एक्चुअली आना यू ही चाहिए। जूनियर हो, एक्सटीरियर हो,
इंटीरियर हो, इंफीरियर हो, सुपीरियर हो, इनके बाद जो प्रेपोजिशन है वो टू आएगी। इनके बाद प्रेपोजिशन टू आएगी, तो ही इज़ सीनियर देन की बजाय आएगा ही इज़ सीनियर टू अली। तो हम कहेंगे ही इज़ सीनियर टू अली बजाय के देन। ये आपका ठीक है, तो ये आपका गलत हो गया। जी बच्चों, नेक्स्ट हमारे पास जो MCQ है, MCQ नंबर 4, वो है ही नोज स्विमिंग। ही नोज स्विमिंग इम्पॉर्टेंट है। अच्छा, मैं इसकी ऑप्शन नहीं लिखने जा रहा, मैं आपको इसका तरीकाकार बता देता हूँ। बेटा आपके पास अगर लर्न हो या फिर नो हो, इन दोनों के बाद डायरेक्ट आपके पास जेरेंड नहीं लगता। जेरेंड क्या होता है? जेरेंड क्या होता है? फर्स्ट फॉर्म प्लस ING। ये नहीं लगता, ये नहीं लगेगा। क्या होगा जी? इनके बाद अगर होगा, लर्न होगा या नो होगा, इनके पास हाउ टू प्लस फर्स्ट फॉर्म ऐसे आएगा। तो ही नोज स्विमिंग, इसकी बजाय आपके पास जो आंसर है इसका वो ये होगा। अब क्योंकि ही नो आ गया, हमने कहा नो या लर्न, इनके बाद हो, तो डायरेक्ट जेरेंड नहीं लिखता, फर्स्ट फॉर्म प्लस ING नहीं आती। जेरेंड नाउन के तौर पर आता है, वैसे याद रखिएगा। ही नोज हाउ टू स्विम। हाउ टू, जैसे मैंने कहा हाउ टू प्लस फर्स्ट फॉर्म, हाउ टू प्लस फर्स्ट फॉर्म। आई नो हाउ टू टीच, आई नो टीचिंग, ये गलत होगा, ठीक है ना। आई लर्न स्विमिंग नहीं, आई लर्न हाउ टू स्विम। ये सेंटेंस आपका इस तरह से ठीक हो गया, क्योंकि नो आ गया। नो के बाद आपको पता है सिचुएशन यही बनती है। बच्चों, जो नेक्स्ट क्वेश्चन है ना, वो भी आपका कलेक्टिव नाउन के बारे में है। मैंने फर्स्ट क्वेश्चन में भी उसका हल्का सा जिक्र किया था, ठीक है। द कैटल is grazing in the field. The cattle is grazing in the field. अब आपको पता है कैटल मवेशियों को कहते हैं, मवेशी। अब मवेशी जो है वो ये कलेक्टिव नाउन के तौर पर आता है। और हमारे पास कुछ कलेक्टिव नाउन ऐसे हैं जिनके साथ प्लूरल वर्ब आता है। बेटा पुलिस हो, इस पुलिस के ऊपर पहले से कलेक्टिव नाउन आ चुका है, याद रखिएगा। पुलिस हो, जेंट्री हो, यही कैटल हो, एटसेट्रा। इनके बाद प्लूरल वर्ब आता है, यानी इज नहीं आएगा, आर आएगा, वॉज नहीं आएगा, वर आएगा। तो हमारे पास ये जो सेंटेंस है, अब इसके मैं ऑप्शन लिख देता हूँ आपको 2-3। द कैटल आर ग्रेजिंग इन द फील्ड, द कैटल, आ कैटल एक लिखा हुआ है, सेंटेंस चेक कीजिएगा। आ कैटल इज ग्रेजिंग इन द फील्ड। भाई बताया भी है, ये प्लूरल के तौर पर आती है। एक तो ये मिस्टेक होगी, फिर ये भी मिस्टेक होगी। तो आर्टिकल दा लगा लेंगे तो वो तो सिंगुलर के साथ भी आ जाता है, प्लूरल के साथ भी आ जाता है।
द कैटल आर ग्रेजिंग इन द फील्ड। अब ये ठीक है, क्यों? ये इसके साथ आपको पता ही है कि प्लूरल वर्ब आता है, ये वाला सेंटेंस ठीक है। हम कहेंगे पुलिस आर कमिंग। अजीब सा लग रहा होगा, लेकिन सेंटेंस यही ठीक है। पुलिस इज़ कमिंग, ये सेंटेंस गलत है बेटा। ठीक हो गया। 5 सेंटेंस हमने किए हैं, इंशाल्लाह 5 सेंटेंस फिर ऐसा ऐसा 5 सेंटेंस हम करते रहेंगे। सारी डिटेल बताने का मतलब ये होता है कि आपको इन सब का आइडिया सही तरह से हो जाए, ठीक है ना। अब ये इसके ऊपर आ जाए, इसके ऊपर आ जाए, या और कलेक्टिव नोन जो है उसके ऊपर आ जाए। देखिए सभी कलेक्टिव नोन के साथ ज़रूरी नहीं है कि प्लूरल फॉर्म ही आए, ठीक है। वो कंडीशन होती है, उसी कंडीशन के अकॉर्डिंग, लेकिन क्वेश्चन जिस तरह से पूछे जाने हैं उसी के अकॉर्डिंग आपको बताते जा रहे हैं। जैसे पिछला क्वेश्चन हमने कहा था वो नाउ के साथ भी आ सकता है, वो लर्न के साथ भी आ सकता है। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।